आपको बताता हूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बीटी क्या है? बी फॉर बिहार, टी फॉर तमिलनाडु। दर्शकों, 2025 की शुरुआत बीजेपी ने दिल्ली जीत के साथ की और इस जीत के बाद 2026 छोड़ना नहीं चाहते वो एक एक साल। 25 में चुनाव बिहार में भी है। बिहार और तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने सारे समीकरण सेट करने की तैयारी कर ली है। राजनीतिक तैयारियां कैसे की जा रही हैं दर्शकों, देखिए आप। 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होना है, बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके बाद जाएगी 2026 में। इधर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और तमिलनाडु में पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि बिहार कैबिनेट विस्तार के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव का बीजेपी बिगुल फूंक रही है, तो यह गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि बिहार चुनाव में जीत की नींव तो बीजेपी ने आज से महीने भर पहले ही रख दी। बीजेपी इसकी शुरुआत 1 फरवरी को कर चुकी है, यानी कि 26 दिन पहले। कैसे, आइए जरा दिखाता हूं बिहार चुनाव की जीत कैसे। बजट में बिहार के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया, किसानों को मखाना बोर्ड का ऐलान किया, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ा दी, मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना दी, पटना में आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ा दी। दूसरी बड़ी बात क्या हुई? पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांव फेंका। कैसे? दिल्ली चुनाव से पूर्वांचलियों को साधा गया। दिल्ली जीत के बाद पूर्वांचलियों को विशेष आभार दिया। दिल्ली की नई सरकार में पूर्वांचल के चेहरे पंकज सिंह को शामिल किया और अब पीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ कर चुके हैं। अपने संबोधन में उन्होंने उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहा है। दर्शकों, लाडला मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व की तारीफ की है। और एक और पॉइंट आपको बता दूं, बिहार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार बीजेपी ने बड़ा दांव फेंका है। 7 बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है दर्शकों। और आप सोचिए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक चीज देखी जा रही है। बिहार चुनाव में हमेशा जातिवाद का मुद्दा रहता है। इस जातिवाद के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी ने कार्ड फेंका है मंत्रिमंडल विस्तार में। कैसे, आइए दिखाता हूं आपको। जाति कार्ड कैसे? मंत्री ये तमाम बने। कृष्ण कुमार ये कुर्मी जाति के आते हैं, विजय मंडल केवट हैं, राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं। और आपको बता दूं, जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं, सुनील कुमार कोयरी हैं, मोतीलाल प्रसाद ये वैश्य हैं। दर्शकों, मारवाड़ी, भूमिहार, कोयरी सभी को साधने की कोशिश की है। यानी एक तरफ बिहार में चुनाव है तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी आज से शुरू कर दी। तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह और आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया 2 जगह। वहां पर हैं सीएम स्टालिन और वो लगातार सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। लगातार वो कई गंभीर आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि वक्त आ गया है, हमें तमिलनाडु में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सुनिए जरा क्या कहा। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। तमिलनाडु के अंदर नई बनने वाली सरकार एक नए युग की शुरुआत करेगी। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी। तो बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। दर्शकों, देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रीम इतना ही कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।